हम लगभग 99% हम ऑपरेशन नहीं करते हैं जब ACL का पार्शियल टीयर आता है। मैं कराटे का प्लेयर हूँ। मैं इंडिया की टीम से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ 2018 से लेकर अब तक, और मैंने काफ़ी सारे अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए मेडल्स भी जीते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में। अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, जैसे मैं रोज़ करता हूँ, और मैं अपने पार्टनर के साथ पंचिस की ट्रेनिंग कर रहा था, और अचानक, और पंचिस की ट्रेनिंग में फुटवर्क बहुत ज़रूरी होता है, तो जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट फुट आगे स्टेप आउट करा तो मुझे झटका लगा और मैं नीचे गिर गया। तो मैंने अपना पजामा उठा के देखा कि क्या दिक्कत है। तो मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी मेरी लेफ्ट नी में, और मेरा लेफ्ट नी फोल्ड भी नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए। और मेरे कोच ने कह दिया कि आप रेस्ट करो और प्राइस मेथड स्टार्ट करो फटाफट। और फिर मैंने प्राइस मेथड स्टार्ट करा। सबसे पहले प्रोटेक्ट करा, रेस्ट किया कम से कम, फिर आइसिंग की। दोस्तों, आजकल साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है। हम बात करें रीजनरेटिव मेडिसिन की, इसलिए हम लगभग 99% हम ऑपरेशन नहीं करते हैं जब ACL का पार्शियल टीयर आता है। आजकल हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं PRP की मदद से। PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम PRP आपके ब्लड से बनाते हैं। तो हम आपका 10 ml ब्लड निकालते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, मशीन हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का फ्रेगमेंट अलग करके देती है। हमारे ब्लड के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं रीजनरेशन की बात करूं तो एक वो कंपोनेंट जो रीजनरेशन करना चाहते हैं, वो कंपोनेंट जो रीजनरेशन को रोकते हैं। जब ब्लड में ये दोनों बराबर बैलेंस में रहते हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मल चलती है। हम PRP की मदद से जो जो कंपोनेंट रीजनरेशन को रोकते हैं उनको हटा देते हैं और सिर्फ प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और ग्रोथ फैक्टर को अलग कर देते हैं जिनके अंदर रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती है। जब हम ये PRP आपके ACL के अंदर डायरेक्टली डालते हैं तब आपका ACL रीजनरेट हो जाता है पूरी तरह से, और आप पूरी तरह से फिट हो जाते हैं जैसे कि आप पहले थे। रिकवरी ऑलमोस्ट 70 से 80% आ चुकी है मेरी। बाकी मुझे काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस फील हुआ है, और मैं बैक टू स्पोर्ट लग रहा है मुझे। मैं आऊँगा 100%, मेरे को श्योरिटी है अंदर से कि मैं अपनी स्पोर्ट्स में वापस जल्दी आ सकता हूँ, मैं 1 से 2 महीने के अंदर। बाकी जो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और जो बैलेंसिंग है, पहले से बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क हुआ है आपकी बताई गई एक्सरसाइज से। इस थेरेपी के कम से कम 2 से 3 सेशन लेने पड़ते हैं, और हर सेशन में हम 7 से 10 दिन का गैप एडवाइस करते हैं। जब ये 3 सेशन पूरे होते हैं तब धीरे 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 रीजनरेशन होने में 2 से 3 महीने लगते हैं और आपका ACL पूरी तरह से बन जाता है जैसे कि वो पुराना था। पर दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, ACL स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, ताकि जो आपका नया ACL बने वो उतना ही मजबूत हो जितना आपका पुराना ACL मजबूत था। कॉन्फिडेंट पूरा मुझे लग रहा है एक्सरसाइज करते वक्त, और किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा जितना मुझे होना चाहिए। जो मुझे पहले होता था वो तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अगर ACL इंजरी आपको लगता है कि पार्शियल टीयर है, और आपको MRI में लगता है कि ये पार्शियल टीयर है या ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको PRP के लिए करना चाहिए। आपको PRP को लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब PRP सिर्फ हम जॉइंट में लगाते हैं तो वो कार्टिलेज को हील करता है, आपके जो मेनिस्कस टूटे हुए हैं उसको हील करता है, पर ACL में उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है। तो ACL रीजनरेशन के लिए हमें PRP को डायरेक्ट ACL में लगाना पड़ता है। इसके लिए सर्जन की एक्सपर्टीज़ और टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है।